हाँ, तो आगे के हम जितने चैप्टर्स पढ़ेंगे वो द्रव्य और भाव हमेशा सेम मीनिंग रहेगा। द्रव्य भाव में डिवीजन बहुत बार आएगा। और हमेशा ये समझना है कि जो द्रव्य वाला पार्ट है वो पुद्गल से रिलेटेड, मैटर पार्टिकल से या कर्म से रिलेटेड बात कर रहे हैं। और जो भाव वाला पार्ट है, वो भाव वाला पार्ट हम जीव के इमोशंस, थॉट्स एंड फीलिंग्स की बात कर रहे हैं, उनके भावों की बात कर रहे हैं। तो भाव और द्रव्य का जो डिस्टिंक्शन है, कभी भी जैसे आज छठ आवश्यक करेंगे तो छठ आवश्यक में छह आवश्यक है जो हमें रोज रोज करना चाहिए। उसमें भी हम आज यही देखेंगे कि जो छठ आवश्यकों में जैसे पहला आवश्यक है देव पूजा। तो देव पूजा मतलब भगवान के दर्शन करना, वो भी दो प्रकार से हो रहा है। द्रव्य प्रकार से हो रहा है, भाव प्रकार से हो रहा है। तो वो द्रव्य और भाव में क्या होगा, द्रव्य क्या होगा, द्रव्य पोर्शन क्या होगा, जिसमें हमारा शरीर मंदिर जा रहा है और मंदिर की क्रियाएं कर रहा है, वो द्रव्य द्रव्य देव पूजा हो गया, है ना। पूजन करना हो गया। और भाव पूजा मतलब क्या, भगवान के पास जाके या भगवान घर बैठे भी अगर भगवान की याद आ रही है, भगवान के दर्शन में चित्त जा रहा है, उनकी इमेज आंखों के सामने बंद कर दिमाग में बन रही है, आंखें में बंद करने पे भगवान दिख रहे हैं, पूजन का भाव अंदर से आ रहा है और भगवान के गुणों का अनुवाद हो रहा है, गुणानुराग हो रहा है, मतलब हम भगवान के अंदर अंदर चिंतन कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे शादी होने पर फियांसे की याद आती है तो फियांसे ही फियांसे दिखता है हर जगह, ये दिखती है। उस उसी तरीके से भगवान के प्रति भक्ति का भाव अंदर अंदर आ रहा हो तो आपकी भाव पूजा चल रही है। तो भाव आपको जब छठ आवश्यक पढ़ेंगे तो ये देखेंगे, दोनों दोनों का होना कुल मिला के देव पूजा कहलाती है। इसका भाव पूजा वाला पार्ट भी है और द्रव्य पूजा वाला पार्ट भी है। दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, एक छूटेगा तो दूसरे का इंपॉर्टेंस कम हो जाएगा। तो ये चीज, ये आज मैंने इस बहाने से द्रव्य और भाव वर्ड लेके आज के पूरे चैप्टर की भी आउटलाइन आपको बता दी है। ठीक है, अब हम आगे का स्टार्ट करते हैं। पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। आप लोग भी, सब लोग हाथ जोड़ लीजिए। अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान, राग ते भई जो भक्ति, काय को न माए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब भये आज, कर जोर बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हमने इस प्रकार से पंच परमेष्ठी के स्मरण पूर्वक मंगलाचरण किया। अब देखिए, द्रव्य और भाव का अभी डिस्कशन चल रहा था, मंगलाचरण करने के बाद हम वही डिस्कशन फॉरवर्ड लेते हैं। द्रव्य भाव के डिस्कशन में मैंने अभी आपको बताया, जो भी चीज बॉडी से रिलेटेड हो रही है, कर्मों से रिलेटेड हो रही है, फिजिकल फिजिकल या मटेरियल फॉर्म में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो वो हो गया द्रव्य वाला पार्ट। और साइकिक थॉट्स में, साइकिक इमोशंस में, थॉट्स में, फीलिंग्स में कोई चेंजेस आ रहे हैं, वो हो गया भाव वाला पोर्शन। अभी हमने मंगलाचरण किया, मैं शब्द मुंह से मंगलाचरण बोल रहा था, आपने कान से मंगलाचरण सुना। तो बोलने की जो मेरी मुंह से मंगलाचरण बोलने की कि अरिहंत भगवान पांचों परमेष्ठियों को नमस्कार हो मेरी ऐसी दशा, हे भगवान आपके, आपका नमस्कार करके मेरा मंगल हो, मेरा कल्याण हो, ऐसी दशा हो जाए कि मैं आप जैसा ही हो जाऊं। ये जो मेरे मुंह से शब्द निकले, ये हो गया द्रव्य मंगलाचरण। क्यों? क्योंकि मेरे मुंह से शब्द निकल रहे थे, वो शब्द क्या है, पौद्गलिक रचना है। पौद्गलिक रचना का मतलब है पुद्गल से बने हुए। ये शब्द जो है, शब्द शब्द कैसे निकलते हैं, हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, साउंड जो है, साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। मतलब एक परमाणु आगे के परमाणु से टकराता है और ये परमाणु आपस में टकरा के साउंड पैदा करते हैं। दैट मीन्स, बेसिकली कहें तो ये मटेरियल चीज है, फिजिकल चीज है। तो ये बोलना जो हमारे मुंह से होता है, शब्दों का निकलना हमारे मुंह से होता है, ये हाथ जोड़ने की एक्टिविटी हमारे मुंह से होती है, शरीर के हाव भाव हमारे होते हैं, ये सारे हो गए द्रव्य। इसी मोमेंट में जब मैं पढ़ रहा हूं, अंदर मेरी कुछ फिजिकल साइकिक एक्टिविटी चल रही है। साइकिक मींस रिलेटेड टू माइंड। तो माइंड में जो थॉट्स हैं, माइंड में जो इमोशंस हैं, माइंड में जो फीलिंग्स हैं, वो एक्चुअली साइंस कहता है कि माइंड, लेकिन धर्म कहता है इट्स नॉट माइंड। माइंड का काम अलग है, मन का काम है विकल्पात्मक सोचना,
लेकिन बिना ज्ञान के, बिना बिना आत्मा के ये सारी चीजें नहीं होती हैं। तो बेसिकली द सीट ऑफ थॉट और द सीट ऑफ इमोशंस एंड फीलिंग्स इज एक्चुअली नॉट माइंड बट द सोल। आत्मा में ही ये सारी चीजों की उत्पत्ति होती है। हाँ, मन उसमें निमित्त होता है, बिना मन के भी नहीं होता और मन में भी नहीं होता। आत्मा में उत्पन्न होने वाली चीजें हैं, पर मन के साथ जीवों में ही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई सोचने की थॉट एक्टिविटी है, तो जिसमें मन नहीं होगा, वो जीव, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय जीव, वो थॉट प्रोसेस कर ही नहीं पाएगा, सोच नहीं पाएगा। सोचने की कैपेबिलिटी इंसानों में है या कुछ कुछ जानवरों में है, हर किसी में नहीं है। तो सोचने का काम मन करता है, पर मन क्यों कर पाता है? क्योंकि मन होता है, मन के निमित्त से आत्मा में वो चीज होती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी चीजें मन में हो रही हैं, आत्मा कर रहा है। मन में होने वाली चीजें, वो साइकिक थॉट्स हैं, वो भाव पक्ष हो गया। और जो बॉडी में हो रही है, स्पीच में हो रही हैं, वो सारे के सारे द्रव्य हो गए। तो मंगलाचरण में मैंने जो किया एक्टिविटीज, वो द्रव्य मंगल मेरे भाव मंगलाचरण हुए। तो जो फल मिलता है पुण्य और पाप का, वो, क्योंकि देखो, जो एक्टिविटी करता है फल उसको मिलता है। तो जो द्रव्य है, द्रव्य क्या है? बॉडी है। बॉडी तो मैं हूं नहीं। बॉडी अगर कुछ अच्छा कर रही है, स्पीच अगर, मतलब जवान या जीव अगर कुछ अच्छा बोल रही है, तो अच्छा बॉडी के एक्सप्रेशंस में या स्पीच के एक्सप्रेशंस वो हमारे नहीं होने के कारण हमें उनका फल भी नहीं मिलता। ऑब्वियस बात है कि अगर खाना मैं खाऊंगा तो पेट मेरा भरेगा, मेरी वाइफ का तो नहीं भरेगा, है ना? मेरे मम्मी पापा का या और किसी का तो नहीं भर सकता। जो खाना खाएगा पेट उसी का भरेगा। अगर करवा चौथ पे व्रत रखने का काम वाइफ करेगी तो उम्र उसकी बढ़ेगी, पति की बढ़ नहीं सकती है। लॉजिकल बात तो ये है ना? तो जहां पे काम हो रहा होता है, इफेक्ट वहीं पे है। जहां पे कॉज है, कॉज का इफेक्ट भी उसी चीज में दिखता है। ये तो यूनिवर्सल फैक्ट है। अब इसी यूनिवर्सल फैक्ट से देखा जाए कि जो द्रव्य का काम हो रहा है, द्रव्य मंगलाचरण हमने किया, द्रव्य कहाँ पे हो रहा है? स्पीच में हो रहा है और बॉडी में हो रहा है। स्पीच और बॉडी हमारे नहीं है, और हमारे नहीं होने के कारण जो भी एक्टिविटी स्पीच और बॉडी की हो रही है, इसका रिजल्टेंट हमें, नेट रिजल्टेंट पुण्य पाप के में जीरो मिलने वाला है। तो फिर ये वेस्ट हो गई क्या? नहीं, वेस्ट नहीं हुई, इसका कुछ यूटिलिटी तो है। यूटिलिटी क्या है फिर? आप तो बोल रहे हो इससे पुण्य पाप का कोई संबंध नहीं है, मैंने द्रव्य मंगलाचरण कहा, शब्द मुंह से बोले, लेकिन इसका कोई फल नहीं मिलता। नहीं, जब मैं ये द्रव्य मंगलाचरण बोल रहा था, बॉडी से हाथ जोड़ रहा था, मुंह से बोल रहा था, उस समय क्या हो रहा था? इनका निमित्त नैमित्तिक संबंध है। देयर इज इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ द स्पीच एंड बॉडी टू द माइंड। मतलब जो मैं बाहर शब्दों से बोलता हूं, जो मैं क्रियाएं करता हूं, उसका सीधा संबंध हमारे मन के विकल्पों से होता है। अगर बॉडी और स्पीच की एक्टिविटीज किसी तरीके से मैं सुधारता हूं, तो मन के विकल्प सुधरते हैं। और मन के विकल्प जो सुधरेंगे, उससे मेरे पुण्य पाप का डायरेक्ट कनेक्शन है। तो मैं जब देव पूजा करता हूं, भगवान की स्तुति करता हूं, अगर मैंने उसको सीरियसली किया और अपने मन के विकल्पों को उससे इंप्रूव किया, तो जो मन में मेरे अच्छे थॉट्स चल रहे थे अभी मंगलाचरण के टाइम पे, उससे मेरा पुण्य बंद हुआ। जितने जितने अमाउंट में अच्छे विकल्प चले, उतना पुण्य बंद हुआ। अगर बहुत उत्कृष्ट विकल्प हुए तो उत्कृष्ट पुण्य बंद होगा। उतना नहीं है, थोड़ा सा बीच का है तो बीच का होगा, निकृष्ट है तो निकृष्ट तरीके का होगा। और उस समय मंगलाचरण करते समय मैं अगर ये सोच रहा हूं कि मेरे को क्यों करना पड़ रहा है, या मैं ये सोच रहा हूं कि इससे मेरी छवि कैसी बन रही है, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, क्या मैं अच्छा दिख रहा हूं, इसका मतलब मंगलाचरण पे से ध्यान हटके दूसरी बाहर की पाप क्रियाओं पे या पाप के कार्यों में ध्यान जा रहा है, तो उस समय मेरी थॉट या साइकिक एक्टिविटी नेगेटिव हो गई। शुभ की जगह अशुभ परिणाम चलने लगे। और अशुभ परिणामों का बंध है अशुभ बंध या पाप बंध। तो कहने का मतलब क्या है? रिजल्ट किसका मिलता है जीव को? रिजल्ट मिलता है भाव का। फिर द्रव्य क्यों करना चाहिए? द्रव्य और भाव रिलेटेड है। जैसा जैसा द्रव्य होगा, इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऐसी है कि जैसा जैसा द्रव्य होगा, वैसा वैसा भाव होने लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सूरज उगता है, सूरज के उगने से जो पेड़ पौधे आदि होते हैं, ये चिड़िया चहचान चहाने लगती हैं। तो क्या
चिड़ियों के चहचहाने का संबंध सूरज के उगने से है? नहीं, डायरेक्टली नहीं है। सूरज का उगना अपनी जगह है, इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है। और सूरज के उगने का निमित्त पाकर, इंस्ट्रूमेंटेलिटी से कारण पाकर, सूरज के उगने के कारण जो चिड़ियां हैं वो इंडिपेंडेंटली चहचहाने लगती हैं। चिड़ियों का चहचहाना एक इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है, सूरज का उगना एक इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है, लेकिन इनके बीच में एक निमित्त नैमित्तिक संबंध है। निमित्त नैमित्तिक संबंध का मतलब जब जब सूरज उगता है तब तक जो मुर्गा है वो बांग देने लगता है, तब तक चिड़िया चहचहाने लगती हैं। तो ये जो संबंध है इसको इंस्ट्रूमेंटैलिटी का संबंध कहते हैं, या हम जब जैन दर्शन की भाषा में बात करते हैं तो इसी को कहते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध। है ना? निमित्त नैमित्तिक मतलब ये सूरज का उगना निमित्त है और उसके कारण मुर्गे का बांग देना, कुकड़ुक करना, ये नैमित्तिक है। यद्यपि मुर्गा इंडिपेंडेंटली बांग दे रहा है ना, कुकड़ुक्कू कर रहा है, वो इंडिपेंडेंट अपने आप से कर रहा है। सूरज उसको करवा नहीं रहा है। सूरज अपना अलग उग रहा है। सूरज को ये पता भी नहीं है कि मेरे उगने से मुर्गा बांग दे रहा है। मतलब आपको दो एक्टिविटीज की इंडिपेंडेंस समझ में आ रही है ना? लेकिन ऐसा ऐसा ही नेचर है, ऐसा ही स्वरूप है कि जब जब सूरज उगेगा तब तक मुर्गा बांग देगा। इसलिए कुछ कुछ लोगों को देखने में ऐसा भ्रम हो जाता है कि सूरज के उगने के कारण मुर्गा बांग देता है। नहीं, उसके कारण नहीं देता। दोनों एक्टिविटीज अभी भी इंडिपेंडेंट है। इसी प्रकार से द्रव्य द्रव्य विधि में जब हम काम कर रहे हैं, द्रव्य मंगलाचरण कर रहे हैं, तो द्रव्य मंगलाचरण में स्पीच और बॉडी की एक्टिविटीज हो रही हैं, वो निमित्त है। ऐसी एक्टिविटीज करने के कारण आपका मन पवित्र होता है। और मन जब पवित्र होता है, मन को अगर आप पवित्र कर पाए, एक्टिविटी इस तरीके की है कि मन पवित्र हुआ, मन की जितनी जितनी पवित्रता होगी उतना उतना पुण्य का बंध होगा। मन में विशुद्धि, पवित्रता कहें एक शब्द, या उसको विशुद्धि कहें दूसरा शब्द, या उसको शुभ भाव कहें तीसरा शब्द, या उसको पुण्य भाव कहें चौथा शब्द, बात एक ही है। पवित्रता कहिए, विशुद्धि कहिए, शुभ भाव कहिए, पुण्य भाव कहिए, अच्छे परिणाम कहिए, सारी चीजें एक हैं। जितना जितना उसका लेवल होगा उतना उतना, वो जैसे डिग्रीज होती हैं टेम्परेचर की, बुखार कितना है तो 99 से स्टार्ट करते हैं। 99 भी बुखार है और 105 भी बुखार है। अगर दो रेंज रेंज माने 99 टू 105। लेकिन जितना जितना बुखार बढ़ता जाएगा उतनी उतनी आपकी जो मेडिसिन है, मेडिसिन की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। रिलेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का। इसी प्रकार से जब आपके मन में भाव उठे, वो भाव किस प्रकार के पुण्य के हैं, इतना हाई 105 डिग्री का भाव आ रहे हैं कि 99 के आ रहे हैं। अगर 105 के हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग पुण्य बंधेगा, 99 के आ रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग पुण्य बंधेगा, और बीच के कहीं इंटरमीडिएट भाव आ रहे हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग पुण्य बंधेगा। तो आपको ये समझ में आना चाहिए बहुत क्लैरिटी से कि हम क्या क्या कर रहे हैं, मन से, वचन से और काया से, और किसका हमें रिजल्टेंट फल मिल रहा है। मन का हमें फल पूरा पूरा मिलता है 100%। वचन और काया का कोई फल डायरेक्टली नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि ये वचन और काया, मन भी, मन को भी कहें तो मन के जो थॉट एक्टिविटी है, थॉट के कारण नहीं मिलता। थॉट के पीछे भी अभिप्राय, अभिप्राय मतलब इंटेंशन आपका क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आप पापा की सेवा करना चाहते हो, है ना, पिताजी की माताजी की सेवा करना है आपको, और उसके कारण आप पैर दबा रहे हो, और पैर दबाने के टाइम पे कभी कभी आप पैर भी दबा रहे हो, आप उनकी सेवा भी कर रहे हो, लेकिन थॉट ऐसा आ रहा है यार मैं थक गया। ठीक है, तो उस समय थकान का भाव तो आ रहा है, हो सकता है वो पाप भाव हो, लेकिन उसी समय पे इंटेंशन, अभिप्राय में क्या पड़ा हुआ है कि मेरे को अपने माता पिता की सेवा करनी है, उनको कोई कष्ट ना हो, इस तरीके की एक्टिविटी करनी है। क्योंकि हमारा इंटेंशन बहुत प्योर है, इसलिए एक मोमेंट का जो खराब थॉट है वो भी हमारे प्योर इंटेंशन को बिगाड़ नहीं सकता। क्योंकि इंटेंशन बहुत एक्सट्रीम है। इंटेंशन बहुत ज्यादा देर तक के लिए ठहरता है। इंटेंशन इनफाइनाइट टाइम के लिए रहता है। इसलिए इंटेंशन में अगर हमारी हमारी चीजें सही हैं तो मन से, वचन से या काया से जो भी चीजें हो रही हैं उसका फर्क नहीं पड़ने वाला। अब इंस्ट्रूमेंटेलिटी क्या है कि वचन और काया से बेसिकली जो भी आप चीजें कर रहे हो उससे पुण्य पाप का कोई संबंध नहीं है, वो द्रव्य में आ जाता है। और भाव में क्या आता है, जो मन से विकल्प और मन से होने वाली थॉट एक्टिविटी है, डेलिबरेट थॉट एक्टिविटी है, या इमोशंस हैं, थॉट्स हैं, वो सारे के सारे मन से होने वाले हैं, जिनके कारण पुण्य और पाप का बंध होता है। ये बेसिकली एक प्रीमाइस एस्टैब्लिश किया, लिंक एस्टैब्लिश करी किन दो चैप्टर्स के बीच में,
जो पहले हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, कौन सा चैप्टर पढ़ा था, सात तत्व का, द्रव्य तत्व और भाव तत्व देखे थे। और आज जो चैप्टर पढ़ेंगे षटावश्यक, उसमें कि दोनों में द्रव्य और भाव पक्ष क्या है। तो आई होप कि ये द्रव्य और भाव शब्द बहुत क्लियर हो गए होंगे, जो कि जिनवाणी में हर जगह यूज होते हैं। आप प्रवचन भी अब कभी भी किसी के भी प्रवचन सुने महाराज जी वगैरह के, आप देखना भाव पूजा करिए। अगर आप मंदिर नहीं जा पाते तो आप भाव पूजा करिए, आपको ऐसे उपदेश हर जगह मिलेंगे। तब आपको अर्थ समझना पड़ेगा कि भाव पूजा करने का मतलब क्या है। आज के चैप्टर में हम वो देखने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। फर्स्ट, सभी जीव। अब देखिए फिर से हर एक चैप्टर, जब हमने सात तत्व पढ़ा था, सात तत्व में हमने कहां से स्टार्ट करा था, सात तत्व प्रयोजन, प्रयोजन भूत तत्व कहलाते हैं। प्रयोजन क्या है जीव का? जीव का प्रयोजन है सुखी होना और दुख को दूर करना। ये जीव का प्रयोजन है। जो भी कुछ हम करते हैं, हमने सात तत्व का चैप्टर सीखा था, प्रयोजन भूत तत्व सीखे थे, क्यों? सुखी होने के लिए और दुख को दूर करने के लिए। अब ये चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इस चैप्टर में क्या बोलते हैं? सभी जीव क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं। किससे डरते हैं? दुख से डरते हैं। दुख से बचने के उपाय भी करते हैं। ऐसा नहीं कि केवल चाहते हैं सुख और बैठे हुए हैं। नहीं, सुख चाहते हैं तो हमें जो सही लगता है वो सुख के उतने उतने प्रयास भी हम करते रहते हैं। तो दुख से बचने के उपाय भी करते रहते हैं, परंतु सही उपाय नहीं जानते, अतः दुखी ही रहते हैं। कारण क्या है? हम सुखी होना चाहते हैं, सुख के उपाय भी करते हैं, तब भी सुखी नहीं हो रहे। हम दुख को दूर भगाना चाहते हैं, दुख को दूर भगाने के उपाय भी करते हैं, तब भी दुख दूर नहीं भाग रहा। क्यों नहीं भाग रहा? क्योंकि हम सुखी होने के या दुख दूर करने का सच्चा उपाय क्या है वो नहीं जानते। तो वो सच्चा उपाय क्या था? क्या है सच्चा उपाय? अगर हम पिछले चैप्टर के पर्सपेक्टिव में बात करेंगे तो सच्चा उपाय क्या है? कि सच्चा उपाय तो ये है कि प्रयोजन भूत तत्वों को जानकर उनमें श्रद्धान करने से दुख दूर हो जाता है और सुख प्राप्त हो जाता है। यही सुख प्राप्ति का सच्चा उपाय है। सात तत्व चैप्टर से अगर मैं बोलूं पर्सपेक्टिव से, तो क्या बोलूंगा? कि सात प्रयोजन भूत तत्वों को जानकर, उनका सच्चा स्वरूप पहचान कर, उन उन पे श्रद्धा करना। श्रद्धा करना मतलब टू बिलीव इन देम, टू हैव फेथ इन देम। उन पे श्रद्धान करने से दुख दूर होता है, सुख प्राप्त होता है। यही सुख प्राप्त करने का सच्चा उपाय है, या ये कहें यही मोक्ष प्राप्ति का सच्चा उपाय है। अब इस चैप्टर में क्या कहेंगे? देखो, दुख से बचने का सच्चा उपाय क्या है? अब हम षट आवश्यक वाले चैप्टर के हिसाब से आंसर देंगे इसका। क्या कहा? आत्मा को समझकर उसमें लीन होना ही सच्चा उपाय है। क्या है दुख से बचने का सच्चा उपाय? एक ही उपाय है दुनिया में, आत्मा को समझकर उसमें लीन होना ही सच्चा उपाय है, और यही निश्चय से आवश्यक कर्तव्य है। क्या है? इसको क्या कहा? कर्तव्य। आवश्यक मतलब क्या? आवश्यक मतलब होता है अवश्य करने योग्य। मतलब नेसेसरीली आपको जो चीज करनी है उसका नाम है आवश्यक। तो यही निश्चय से, निश्चय मतलब क्या? एक्चुअलिटी में, रियलिटी में एक ही काम हमें करने लायक है, अपनी आत्मा को जानकर उसमें लीन होने का उपाय करना, सच्चा उपाय करना। और यही हमारा एक कर्तव्य, हमारी ड्यूटी, हमारी फंडामेंटल या बेसिक या नेसेसरी ड्यूटी क्या है? एक है, हमें अपनी आत्मा को जानना है और उसमें लीन होना है। लीन होने का मतलब इंडल्ज होना है, निमग्न हो जाना है उस, है ना? तो यही हमारी एक्टिविटी, यही हमारा पर्पस है। आवश्यक का मतलब क्या है? अवश्य करने योग्य। अब यहां देखो, कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं लग रही आपको? ये बात क्लियर होनी चाहिए कि पिछले चैप्टर में सप्त तत्व, सात तत्व चैप्टर में हमने अभी डिस्कस किया, सुखी होने का क्या उपाय बताया था? सात प्रयोजन भूत तत्वों को जानकर, मानकर, उनमें श्रद्धान करना। ये जानकर समझकर उनमें श्रद्धान करना, ये सुखी होने का चैप्टर उपाय है। और यहां पे ये कह रहे हैं आत्मा को समझकर उसमें लीन होना सच्चा उपाय है। तो आप भैया एक डेफिनेशन बताओ, आप बार बार कंफ्यूज कर रहे हो कि सच्चा उपाय क्या है, आत्मा को जाने कि सात तत्वों को जाने?
यहां तो सात सात तत्व हैं। सात तत्वों को जानना है कि एक आत्मा को जानना है? क्वेश्चन सही है, समझ में आया क्वेश्चन क्या है? कि सुखी होने का उपाय, पिछले चैप्टर में आप कुछ और बोल रहे थे, इस चैप्टर में कुछ और बोल रहे थे, दोनों में से कौन सी बात सही है, हम कौन सी माने? तो देखो, हम अल्टीमेटली एक ऑब्जेक्टिव है, एक है, साध है, सब सध है, सब साध है, सब जाए। हमें किसको साधना है, किसको समझना है? एक आत्मा को समझना है। उस एक आत्मा को समझकर उसमें रमना है। यही निश्चय से, मतलब अल्टीमेट रियलिटी तो एक ही है, वो एक आत्मा। मैं जीव, मैं आत्मा, मैं अपने आप को पहचानूं, मैं अपने आप को पहचान कर उसमें रम जाऊं, यही सच्चा सुखी होने का उपाय है। तो फिर आपने ये सात क्यों कहे थे? अरे भैया, वो जो सात तत्व थे, प्रयोजन भूत तत्व थे, लास्ट स्लाइड उसकी यही थी ना, क्यों सात तत्वों को पढ़ना? एक आत्मा को पढ़ने से काम क्यों नहीं चलता? क्योंकि भाई, जब तक मैं जीव हूं, मैं इन अजीब शरीर आदि से, अजीब से कैसे अलग हूं ये नहीं पहचानूंगा, तो मैं जीव को कैसे पहचानूंगा, मैं आत्मा को कैसे पहचानूंगा? तो आत्मा को पहचानने के लिए ये जरूरी है कि हम शरीर को भी पहचानें। इसलिए जीव को अजीव के साथ पहचानना जरूरी है। और क्योंकि आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष आत्मा और शरीर की ही मिली हुई पर्याय हैं, उनसे मिलके ही उत्पन्न होते हैं आश्रव आदि। और आश्रव जैसे दुखकारी होते हैं, बंध दुखकारी होता है, और इसके कारण जीव दुखी होता है, तो आश्रव बंध को समझना जरूरी है। और संवर और निर्जरा सुख का उपाय है, इसलिए उनको जानना जरूरी है। और मोक्ष में पूरा सुख है, आत्मा का पूरा सुख मोक्ष में है, इसलिए उसको जानना जरूरी है। इसलिए सात तत्वों को जानना जरूरी है। तो सात तत्वों के जानने से हमने क्या जाना? अल्टीमेटली एक को जाना। ये सात को जानोगे तो सात से एक पे आ जाओगे, वो आत्मा। जैसे कि एग्जाम्पल दें, हमने बोला कि हमें तो घी निकालना है। अब घी निकालना है तो भैया घी का श्रद्धान करो, घी को जान लो। तो क्या घी को जानने से घी उत्पन्न होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि घी को निकालने के लिए आपके पास साधन क्या है? आप किसमें से घी को एक्सट्रैक्ट करोगे? या तो आपको मलाई चाहिए, या आपको मक्खन चाहिए, या आपको दही चाहिए, है ना? मलाई मक्खन के बिना, मलाई मक्खन की प्रेजेंस के बिना आप घी कैसे निकालोगे? तो मलाई और मक्खन जब देखोगे तो मलाई मक्खन कहाँ से ऑब्टेन हुआ? दूध से ऑब्टेन हुआ। दूध में कोई प्रोसेस करोगे तो आपको मलाई ऑब्टेन होगी, मलाई या मक्खन ऑब्टेन होगा। और मलाई को मथोगे, उसको गर्म करोगे, तो मलाई में से घी अपने आप निकल जाएगा। तो जब वो घी निकल गया, तो जब आपने मलाई को मथा और उससे घी निकल गया, तो आपको ये समझ में आना चाहिए ना कि इसमें से घी कौन सा है और इसमें से घी क्या नहीं है, उनको सेग्रीगेट करना आना चाहिए। ये प्रोसेस, मतलब आपको घी निकालना, अगर घी की जानकारी चाहिए, घी से आपका प्रयोजन है, तो आप केवल घी को जानने से काम नहीं चलेगा। आपको दूध क्या है, दूध से मक्खन या मलाई कैसे निकले, मक्खन और मलाई को गर्म करेंगे तो जो चीजें प्रकट हो जाती हैं, उसमें से घी, घी को कैसे बाहर निकालें, बाकी सारा जो घी नहीं है उसको कैसे अलग करें, पूरी प्रोसेस की नॉलेज होना जरूरी है, तब आपको घी मिलेगा। इसी प्रकार से यही चीज आत्मा में लगाई कि ये सात तत्वों को समझोगे, सात तत्वों की पूरी प्रोसेस को समझोगे, तो आपको उसमें से एक जो अपनी आत्मा, आत्म तत्व है, जीव तत्व है, वो प्राप्त होगा। तो निश्चय से देखा जाए, अल्टीमेट रियलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो हम आत्मा को जानने से सुखी होते हैं। और अगर सामान्य तौर पे देखा जाए, तो सात तत्वों के श्रद्धांश से जीव सुखी होता है। कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। जैन दर्शन अनेकांतात्मक धर्म है। अनेकांतात्मक वस्तु, इसमें स्याद्वाद का कथन किया गया है। तो अनेकांत और स्याद्वाद क्या है वो हम कभी आगे पढ़ेंगे। लेकिन इसका बेसिक पॉइंट ऑफ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये कहना, एक ही चीज को कहने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं। तो एक अल्टीमेट पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कहा आत्मा को जानने से सुख होता है, और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कहा सात तत्वों को जानने से सुख होता है। तीसरे पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये कहेंगे कि देव शास्त्र गुरु के दर्शन से सुख होता है, वो भी सही है। तो अलग एक ही चीज को, सुख को हम देख रहे हैं, सुख के कारण को देख रहे हैं, तो हम अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कहेंगे, और सारी बातें अपनी अपनी जगह सही हैं। इसको कहते हैं अनेकांतात्मक वस्तु। सुख का कारण क्या है? तो सुख का कारण एक नहीं है, सुख के कारण अनेक हैं। जब हम एक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो वही पूरा सुख का कारण है, जब हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो वही दूसरा ही पॉइंट पूरा सुख का कारण है।
है ना। और जब तीसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो तीसरा कारण ही सुख का कारण है। इस प्रकार से देखते हैं कि एक चीज को के बहुत सारे कारण होते हैं, और कथन पद्धति भी अलग अलग तरीके से, जब पहले पॉइंट ऑफ व्यू से देख के जब हम कथन करेंगे तो उसको एक कथन पद्धति कहेंगे, निश्चय की कथन पद्धति। इसी तरीके से दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो व्यवहार कथन पद्धति। तीसरे से देखेंगे और उसका सब क्लासिफिकेशन, 8 प्रकार के नए होते हैं, 7 प्रकार के नए होते हैं, सप्तभंग होता है। तो कहने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आई थिंक इसके आगे हम इस पॉइंट को अभी यहाँ पे और एम्फेसाइज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा आज का मुख्य टॉपिक तो दूसरा है। चलिए आगे चलें। ठीक है, नेक्स्ट, श्रावक के आवश्यक। अब मेन कोर टॉपिक पे आ चुके हैं। थोड़ी सी काफी लंबी भूमिका हो गई। भूमिका होने से बेनिफिट ये होता है कि आप क्या पढ़ने वाले हो उसका इंटरेस्ट आता है, आपको ये पढ़ने से क्या लाभ होगा वो समझ में आता है, और फिर इसकी भावना जागती है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो कैसे लाइफ में इंप्लीमेंट करें। तो इसलिए इतनी भूमिका का होना या इंट्रोडक्शन पोर्शन का होना कभी कभी जरूरी लगता है। चलिए आगे चलते हैं। श्रावक, निश्चय आवश्यक। अच्छा, श्रावक के आवश्यक कितने हैं? 2 प्रकार के, निश्चय आवश्यक और व्यवहार आवश्यक। तो अब यहाँ पे देखिए, जो मैंने अभी तक भूमिका में आपको समझाया वो यहाँ पे काम आ गया। क्या काम आया? कि जैसे हमने पिछली स्लाइड में बोला, सुखी होने का कारण क्या, 2 कारण बताए। क्या कारण बताए? एक तो आपने बोला आत्मा को जानना, एक एंगल से एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है। 7 तत्वों को जानना, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान करना, तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। चौथा, अष्टमूल गुण का पालन करना, चौथा पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। तो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से सुख के कारण हमने बता दिए। ठीक है। अब ये सुख के कारणों को इस स्लाइड में 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक है निश्चय आवश्यक और एक है व्यवहार आवश्यक। ये क्या है? अल्टीमेटली ये 2 पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब समझ में आता है कि नहीं आता है? पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब कैसे समझें? इजी एग्जांपल लेते हैं, कुछ हम प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल लेते हैं। हम क्लास में एक बच्चा है और उस बच्चे ने टॉप कर लिया। ठीक है। और वो बच्चा टॉप करने के बाद उसको स्टेज पे फैसिलिटेशन सेरेमनी हुई, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हुई, उसको स्टेज पे बुलाया और उससे बोला 2 मिनट आप बताइए आप क्यों, किस आपके आपने क्यों टॉप किया। अब देखो, टॉप होने के, उसके टॉपर होने के क्या रीजन है? एक रीजन उसका टॉपर होने का क्या है? वो टॉपर इसलिए है कि उसने बहुत मेहनत करी। दूसरा रीजन उसका टॉप करने का क्या है? क्योंकि उसके टीचर बहुत अच्छे थे। तीसरा रीजन उसका टॉप करने का क्या है? क्योंकि वो साल भर बीमार नहीं पड़ा। चौथा रीजन उसका टॉप करने का क्या है? कि उसके मम्मी पापा बहुत सपोर्टिव हैं। ऐसे मल्टीपल, ऐसे 4 ही रीजन नहीं, ऐसे तो मैंने 4 गिनाए हैं, लेकिन मल्टीपल रीजंस हैं जिसके कारण वो टॉप आया। ठीक है बात। अब जब वो स्टेज पे गया, अब उसको स्टेज पे बोलना है तो वो सब, क्योंकि वो बच्चा बहुत मॉडेस्ट था, विनम्र बच्चा है, वो स्टेज पे जाके क्या बोलेगा? मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरे टीचर्स ने मुझे इतना अच्छा पढ़ाया कि मैं टॉप कर गया, थैंक यू टू ऑल द टीचर्स। क्या ये स्टेटमेंट गलत है? नहीं है ना गलत। क्यों नहीं है गलत? क्योंकि इसमें उसने एक चीज को एम्फेसाइज किया, फोकस किया, मैग्नीफाई किया, जूम कर दिया, उसने एक फीचर को जूम कर दिया। वो एक रीजन क्या है? टीचर्स का अच्छा होना, टीचर्स का अच्छे तरीके से पढ़ाना। ठीक है। अब वो टीचर्स के पास गया, टीचर्स से मिलने गया और टीचर्स से पूछा। अब दूसरे उस बच्चे को प्राइज दे दिया, बच्चे को साइड में खड़ा कर दिया। बच्चे के बाद आया टीचर उसका। अब उस टीचर से बोला, आप ये बच्चा टॉप किया, आप इसके टीचर थे, आप कुछ 2 मिनट बोलिए कि इस बच्चे ने टॉप क्यों किया। अब टीचर आके बोलता है, वो भी टीचर भी मॉडेस्ट था, है ना। आजकल के तो बहुत नार्सिसिस्टिक लोग हैं जिस जो हर चीज का वो क्रेडिट लेना चाहते हैं, लेकिन इस तरीके का नहीं था। तो टीचर क्या बोलेगा? टीचर बोलेगा, मैं तो सभी बच्चों को एक जैसा पढ़ाता हूं, पर इस बच्चे ने बहुत मेहनत करी, इस मेहनत के कारण ये बच्चा टॉप कर पाया। ठीक है। तो क्या ये टीचर का रिस्पॉन्स गलत है? नहीं है। तो क्या बच्चे का रिस्पॉन्स गलत था? नहीं था। क्या दोनों एक साथ सही हो सकते हैं? हाँ, दोनों एक साथ सही हो सकते हैं। समझ में आया? तो दोनों एक साथ सही हैं। एक इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है, दूसरा इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है। अब बच्चे के पेरेंट को बुलाया, बच्चे का पेरेंट बोलेगा कि बच्चा पूरे साल बिल्कुल, हम बिल्कुल मतलब पेरेंट्स बोलेंगे कि हमने इसको अच्छा डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दिया, पूरा जितना सपोर्ट करना था वो करा हमने, और ये बिल्कुल बीमार भी नहीं पड़ा, ये लक फैक्टर था।
कि हमारे घर में या हमारे आसपास के लोगों को सबको ये फ्लू हो गया या कुछ भी बीमारियां हो गई, लेकिन ये बच्चा बच गया, इसके कारण ये पढ़ाई पे फोकस कर पाया, इसलिए हम लक को भी फैक्टर मानते हैं। तो लक फैक्टर है कि नहीं है? लक भी एक फैक्टर है। तो अल्टीमेटली सक्सेस में बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर हैं, लेकिन कभी किसी पॉइंट को एम्फेसाइज करते हैं, कभी किसी पॉइंट को एम्फेसाइज करते हैं। ये मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यूज को ही हम अनेकांतवाद कहते हैं, और एक पॉइंट ऑफ व्यू को एक बार में बोलने को हम स्यादवाद कहते हैं। तो जब बच्चे ने बोला, बच्चे का रिस्पॉन्स एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको हम बोले स्यात, एक एंगल से ये बात भी सही है। फिर टीचर ने जब बोला, टीचर का पॉइंट ऑफ व्यू भी एक एंगल से सही है। पेरेंट्स ने जब बोला, उनका आंसर भी एक एंगल से सही है। तो मल्टीपल, अपनी अपनी जगह सब लोग सही हैं, इसी को कहते हैं स्यातवाद। ठीक है, अब यहां पे हम आवश्यक, ये पूरी फंडामेंटल क्योंकि टॉपिक था और अंडरस्टैंडिंग होने के लिए जरूरी है हम समझें कि मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू कैसे जीवन में आते हैं, या किसी भी चीज को समझाने का मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू कैसे हो सकते हैं। तो भी हम आवश्यकों के मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू, जो निश्चय आवश्यक है और व्यवहार आवश्यक है, उसको समझ पाएंगे। अब क्या है निश्चय आवश्यक? मतलब क्या? एक्चुअलिटी, रियलिटी में जो चीज है, अल्टीमेट रियलिटी है, उसको हम कहते हैं निश्चय। जैन दर्शन की भाषा में निश्चय और व्यवहार बहुत कॉमन टॉपिक है, बहुत ज्यादा यूज्ड वर्ड है। अगर हम निश्चय अभी नहीं पढ़ेंगे, निश्चय और व्यवहार अगर हम आगे की क्लासेस लेंगे, तो 6 महीने 1 साल बाद ये निश्चय व्यवहार का टॉपिक आएगा। निश्चय और व्यवहार क्या है? निश्चय मतलब है अल्टीमेट रियलिटी, और व्यवहार मतलब क्या? जो एक्चुअल रियलिटी तो नहीं है, लेकिन किसी कारण से इसको रियल माना जाता है, इसको व्यवहार कहते हैं। मैंने बहुत बार क्लास में एग्जाम्पल दिया है किसका? घी का घड़ा, मिट्टी का घड़ा। तो मिट्टी का घड़ा मिट्टी का है, ये अल्टीमेट रियलिटी है। और मिट्टी के घड़े में क्योंकि किसी कारण से हमने घी रखा हुआ है, इसलिए उस मोमेंट पे हम कहेंगे लाओ घी का घड़ा उतार दो। तो घी का घड़ा ले आओ बोलने से समझ में क्यों बोला गया? कुछ पर्पस से बोला गया। तो वो किसी पर्पस से हम उसको घी का घड़ा कहते हैं, ये व्यवहारने का कथन है। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, कि एक और एग्जाम्पल लेते हैं, बेसिक एग्जाम्पल निश्चय और व्यवहार को समझने के लिए। केला, केला है, केले में एक पीले कलर का छिलका है, उसके अंदर सफेद सफेद दल है। तो केला क्या है? अगर किसी बच्चे से बोलें केला क्या है, तो वो बोलेगा वो आपसे पूछा जाए केला कैसा दिखता है, तो आप बोलोगे वो पीला पीला सा, लंबा लंबा सा दिखता है। ठीक है। तो फिर जब केले का छिलका उतार दिया, वाइट करके छिलका उतार के हमने केला रख दिया, अब आपसे पूछा जाए, आप तो बोल रहे थे केला पीला है, तो ये क्या जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, ये केला नहीं है? तो आप बोलोगे नहीं नहीं, केला बाहर से वैसा दिखता है, अंदर से ऐसा दिखता है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? आप अपने खुद के स्टेटमेंट्स को कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हो। तो सच में केला क्या है? तो देखा जाए तो केला तो, अब आप खाओगे, खाने बैठे, बच्चा खाने बैठा, छोटा सा बच्चा है और उसको केला खाना है। अब आप केला खिलाओगे, तो केला तो आपने बोला था पीला पीला कलर का केला होता है, तो वो जो पीला पीला छिलके साथ का केला आप बच्चे को खिला दोगे क्या? नहीं खिलाओगे। क्यों नहीं खिलाओगे? क्योंकि आप ये बुद्धि में जानते हो कि ये जो पीले कलर का है, ये तो केले का छिलका है, एक्चुअल केला तो इस छिलके के अंदर होता है, वो मेरे को बच्चे को खिलाना है, ये अंडरस्टैंडिंग अंदर बैठी हुई है। तो आपने केले का छिलका उतारा और अंदर केला खिलाने लग गए। तो कोई आपसे ये पूछेगा कि आप अभी बोल रहे थे कि केला तो पीला होता है, और पीला पीला जो होता है उसको तो आपने निकाल के बाहर फेंक दिया, डस्टबिन में डाल दिया, और जो व्हाइट व्हाइट है इसको खिला रहे हो, तो केला क्या है? तो आप क्या बोलोगे कि भैया एक्चुअल केला तो ये सफेद वाला होता है। क्या बोलोगे? ये जो अंदर का दल है, छिलके के अंदर का जो मुख्य दल है, उसको वो ही केला है। लेकिन क्योंकि ये सफेद सफेद दल जो है, ये ऐसे इस स्टेट में प्राप्त नहीं होता नॉर्मली, हम नेचुरली, ये केवल दल दल प्राप्त नहीं होता, वो एक लेयर में लिपटा हुआ होता है छिलके की, जो कि पीला दिखता है। इसलिए हम इसलिए हम संयोग से, संयोग संबंध को बताने के लिए, ये बताने के लिए कि छिलका दल के साथ जुड़ा हुआ है, हम छिलके को भी केला कह देते हैं। समझ में आई बात आपको? तो जो ये कहना कि ये पीले पीले कलर का छिलका है, ये व्यवहारने का, पीले कलर का जो है वो केला है, ये व्यवहारने का कथन है। व्यवहार से हम उसको केला कह सकते हैं, व्यवहारने से केला कहेंगे तो कैसा है? पीले कलर का और लंबा सा दिखने वाला वो केला होता है। और निश्चय से केला क्या है? कि वो पीले कलर के छिलके को उतारने के बाद जो सफेद कलर का दल है, वो केला है।
तो अल्टीमेट रियलिटी तो सफेद कलर के दल को केला कहना वो अल्टीमेट रियलिटी है। पर किसी पर्पस को, किसी संयोग से पीले कलर के छिलके को भी केला कह देना, वो व्यवहार से केले की डेफिनेशन हो गई। आपको केले के एग्जाम्पल से और घड़े के एग्जाम्पल से निश्चय और व्यवहार, इन दो वर्ड्स में डिफरेंस समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। आवश्यक के लिए निश्चय, आवश्यक। तो निश्चय मतलब क्या? अल्टीमेट रियलिटी। आपको अगर इंग्लिश में इजीली समझना है, निश्चय मतलब अल्टीमेट रियलिटी। और व्यवहार मतलब दैट इज एक्चुअली नॉट रियल, बट ड्यू टू सम पर्सपेक्टिव, टू शो सम काइंड ऑफ अ संयोग, सम काइंड ऑफ एन अटैचमेंट, सम काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप, वी आर यूजिंग दैट डेफिनेशन, उसको व्यवहार कहते हैं। प्रैक्टिकल पॉइंट इसको, और अगर हम इंग्लिश में देखें तो निश्चय का के लिए हम बोलते हैं, निश्चय के लिए जो वर्ड यूज होता है वो रियल पॉइंट ऑफ व्यू, और व्यवहार के लिए जो वर्ड होता है दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है ना, या कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू। दो वर्ड्स यूज होते हैं, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू या कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू। निश्चय के लिए जो वर्ड यूज होता है वो रियल पॉइंट ऑफ व्यू यूज होता है। ठीक है। तो निश्चय आवश्यक क्या है? निश्चय आवश्यक मतलब श्रावक की आंशिक शुद्धि। यहाँ पे तीन वर्ड आए हैं, तीनों को एक एक करके थोड़ा सा ब्रेक डाउन करेंगे ताकि अंडर मीनिंग पूरा क्लियर हो जाए। श्रावक कौन? श्रावक कौन? हम श्रावक। हम कौन है? जो मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता है, जो सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानता है, सुख प्राप्त करना चाहता है, सुख के रास्ते पर यानी कि मोक्ष के रास्ते पर चल रहा है, उसको हम श्रावक कहते हैं, सिंपल भाषा। आंशिक मतलब क्या? आंशिक मतलब पार्शियल। पार्शियल मतलब जो अभी हमने कोई भी काम शुरू किया है बट अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो जो बीच की उसकी जर्नी है उसको हम कहते हैं आंशिक, है ना, पार्शियल। और शुद्धि, शुद्धि मतलब क्या? किस चीज की शुद्धि की बात कर रहे हैं? शुद्ध मतलब प्योर। किस चीज की शुद्धि की बात कर रहे हैं? हम जो आवश्यक होते हैं, आवश्यक कौन पालन करता है? जीव पालन करता है। जीव मतलब कौन? आत्मा। आत्मा आवश्यक को पालन करती है। तो आत्मा कैसी है? अभी पर्याय में, अभी प्रेजेंट अवस्था में मलिन है। किससे मलिन है? मोह से, राग से, द्वेष से मलिन हो चुकी है। मल है, मोह राग द्वेष क्या है? मल है, गंदगी है। और वो मोह राग द्वेष की गंदगी, कर्मों की गंदगी आत्मा से चिपक गई है। इसके कारण क्या है? आत्मा अभी प्रेजेंट स्टेट में गंदा है, मलिन है। इसको प्योर करना है। तो सात सात तत्व के चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? ये प्योरिफिकेशन की प्रोसेस। तो प्योर करना कहां से शुरू होता है? पहले वह आश्रम बंद से गंदा होता जा रहा है, संवर निर्जरा प्योरीफाई करेगी, और जब पूरी प्योरिटी कंप्लीट हो गई तो मोक्ष हो जाता है। तो श्रावक की आंशिक शुद्धि, आंशिक शुद्धि कैसे प्रकट होगी? संवर निर्जरा से। संवर निर्जरा से क्या होगा? मोह, राग, द्वेष, कर्म, ये सारी चीजें धीरे धीरे आत्मा को छोड़ के बाहर निकलती जाएंगी और आत्मा प्योर होता जाएगा। अभी पूरा प्योर नहीं हुआ। जैसे आपने मेडिसिन खाई, मेडिसिन खाने से आपका फीवर नीचे डाउन होना शुरू हुआ, 105 फीवर था, अभी 102 रह गया है, तो आप क्या कहोगे? हाँ, पहले से बेटर फील कर रहा हूं। पहले से बेटर फील कर रहा हूं का मतलब ये नहीं है कि अभी आप पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हो, पर ये जरूर मतलब है कि पहले जितना तेज बुखार था, अभी मेरा बुखार उतना तेज नहीं रह गया है। तो ये समझ में आया आपको क्या मतलब है श्रावक की आंशिक शुद्धि? मतलब मैं जो जीव या मैं जो श्रावक मोक्ष का अभिलाषी हूं, वो अभी शुद्ध होने की दशा में आगे बढ़ रहा है, बट पूरा शुद्ध नहीं हो पाया, अभी रास्ते में है। इसको कहते हैं आंशिक शुद्धि। और वो क्या है? निश्चय आवश्यक है। निश्चय आवश्यक की पहले डेफिनेशन क्या दे दी? यहां पे दी है ना, यही निश्चय से आवश्यक कर्तव्य है। क्या है निश्चय से आवश्यक कर्तव्य? आत्मा को समझकर उसमें लीन होना ही सच्चा उपाय है, और वही आवश्यक कर्तव्य है। इसका मतलब क्या? कि जब हम आत्मा को जानेंगे, इसमें रमेंगे, तो हम प्योर होना स्टार्ट हो जाएगा। वो मेडिसिन स्टार्ट हो गई, 105 टेम्परेचर से धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन होने लगेगा। और यही कर्तव्य है कि आपको मेडिसिन लेनी है, मेडिसिन टाइम पे लेते जाना है, तो आपका टेम्परेचर अपने आप कम होता जाएगा, आप अपने आप हील हो जाओगे। इसी प्रकार से आत्मा को जानना है, आत्मा को जान के अपने आप में रमण करना है, अपने आप में रमण करते जाओगे, आपकी इम्प्योरिटी, मोह राग द्वेष के परिणाम, कर्म के जो परमाणु हैं वो आत्मा को छोड़ के जाते जाएंगे, आप अंदर से आपकी आत्मा प्योर होती जाएगी। ये इसी का नाम निश्चय से आवश्यक है। अल्टीमेट रियलिटी तो ये है कि आवश्यक मतलब आत्मा को प्योर करना। आत्मा को प्योर कैसे करेंगे? आत्मा को जानेंगे, आत्मा में रमेंगे, आत्मा प्योर होती जाएगी, सिंपल।
ये चैप्टर यहाँ पे खत्म निश्चय से। अब व्यवहार से स्टार्ट करते हैं। व्यवहार बड़ा होता है ना। निश्चय से तो अल्टीमेटली आप एक ही चीज कह देते हो, निश्चय से तो ये घर मेरा है। और व्यवहार से जब कोई आता है, अरे ये आप ही का घर है, अरे मैंने कुछ नहीं किया, ये तो इन लोगों के आपने कभी कोई बुक्स वगैरह पढ़ी होंगी, देखा होगा एक्नॉलेजमेंट का पोर्शन होता है उसमें। प्रीफेस के बाद एक्नॉलेजमेंट्स होते हैं जिसमें ऑथर ये बताता है कि ये मैंने मेरे को इन लोगों में आई एम ग्रेटफुल टू दीज पीपल, इन लोगों ने मेरी बहुत हेल्प करी, इन इस चीज में कंट्रीब्यूशन है, इनका इस चीज में कंट्रीब्यूशन एंड सो ऑन। तो ये जो एक्नॉलेजमेंट देने का पूरा सिस्टम है ये बहुत लंबा चलता है और यही व्यवहार है। तो एक्चुअल में रियलिटी में तो निश्चय आवश्यक यहाँ पे समाप्त हो गया कि अपनी आत्मा को जानो, अपनी आत्मा में रम जाओ और कुछ नहीं बाहर का। तो आपकी आत्मा अंदर से प्योर होती जाएगी, ऐसी प्योर होगी कि एक दिन आप अरहंत भगवान बन जाओगे। पर अभी व्यवहार शुरू हो जाता है। व्यवहार मतलब एक्चुअल रियलिटी तो नहीं है, बट किसी पर्सपेक्टिव से ये सारी चीजें भी साथ साथ में चलती रहेंगी, है ना। तो क्या है व्यवहार आवश्यक? व्यवहार आवश्यक है साथ साथ के शुभ विकल्प। अब फॉर मतलब मेरा इसको कैसे एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि आप डेस्टिनेशन ए से बी तक जा रहे हो, ए से बी तक जा रहे हो तो आप बस में बैठे हुए हो, बस में बैठने से बस आगे की तरफ रोड पे बढ़ रही है। आप ए से बी, आप मतलब मान के चलिए ए से जेड तक जा रहे हो तो बी सी डी ई ऐसे करके बहुत सारे स्टॉप्स पड़ रहे हैं। एक तरफ तो आप जेड की तरफ बढ़ रहे हो, तो वो जेड की तरफ बढ़ना ये निश्चय से आवश्यक है। कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं देखना है, आपकी बस बढ़ रही है, नथिंग नथिंग कैन स्टॉप यू। पर साथ साथ में आप अपनी जर्नी को डिस्क्राइब करना चाहते हो कि मैं अभी कितना बढ़ गया। तो कैसे पता करेंगे? कैसे पता करेंगे कि वो रोड के दोनों साइड में कुछ व्यूज आ रहे हैं, उन व्यूज से देख के पता करेंगे कि अभी मैं कितना आगे अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ गया हूं। फॉर एग्जाम्पल, आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हो, सबसे पहले यहां से आपको थोड़ी आगे जाने पे आपको मथुरा के आसपास कृष्ण जन्मभूमि दिखाई देगी। तो आप भी बोलोगे अच्छा अच्छा मथुरा आ गया। फिर थोड़ी देर और आगे बढ़ेंगे, आपको ताजमहल दिखाई देगा, तो अच्छा अच्छा आगरा आ गया। अब ये ग्वालियर आ गया, अब ये झांसी आ गया, अब ये भोपाल आ गया। इस तरीके से जैसे जैसे आगे आसपास की चीजों को देख के आपको समझ में आएगा कि आप जर्नी में कितने आगे बढ़ गए। इसी प्रकार से अल्टीमेटली जब हम मोक्ष मार्ग पे होते हैं, सुख के रास्ते पे होते हैं, तो सुख का रास्ता तो सिर्फ इतना ही है कि हम अपनी आत्मा को जाने और उसमें रम जाएं। पर हम सुख के रास्ते पे जैसे जैसे ट्रैवल करते हैं तो ऐसा होता है कि हमारे आसपास का जो व्यू है वो व्यू चेंज होता जाता है। वो व्यू क्या है? हमारे विकल्प, हमारे परिणाम। तो जब हम पूरे पाप में हैं, एक पहले गुण स्थान में है, तो हमारे विकल्प और परिणाम किसी एक प्रकार के हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, हमारे विकल्प और परिणाम बदलते जाते हैं और अच्छे होते जाते हैं और अच्छे होते जाते हैं। तो उन परिणामों को देखकर हमें पता लगता है कि हम मोक्ष मार्ग पे कितने आगे बढ़ चुके हैं। कोरिलेशन समझ में आ रहा है एग्जाम्पल का और कॉन्सेप्ट का? कोई भी कॉन्सेप्ट को समझाना बेसिक पॉइंट होता है, कॉन्सेप्ट हमें समझना है, एग्जाम्पल सिर्फ उसको समझने के लिए एक जरिया है। तो एग्जाम्पल में हमने लिया था कि आप जब यहां से दिल्ली से बॉम्बे जा रहे हो, मथुरा आएगा तो एक कुछ आपके व्यूज दिखेंगे, मथुरा से आप आगरा बढ़ोगे तो कुछ व्यूज चेंज होंगे। आप आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको बता दिया जाएगा, आपको पहले कोई जर्नी के पहले बता देगा। सबसे पहले आप यहां से बैठोगे तो आपको 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद यहाँ पे आपको कृष्ण जन्मभूमि दिखाई देगी, 2 घंटे बाद उसके आपको ताजमहल दिखाई देगा, उसके 2 घंटे बाद आपको ग्वालियर का किला दिखाई देगा, उसके 2 घंटे बाद आपको झांसी का किला दिखाई देगा। इस तरीके से उसने पूरी जर्नी डिस्क्राइब कर दी। अब जब आप बैठोगे और वो चीजें आपको दिखती जाएंगी तो आपका क्या होगा? आपका विश्वास बढ़ेगा। हाँ हाँ, जैसा उसने कहा था वैसा वैसा हो रहा है। अभी देखो कृष्ण जन्मभूमि आ गई, इसका मतलब 2 घंटे बाद ताजमहल आएगा। अच्छा अच्छा, अब ताजमहल आ गया, 2 घंटे बाद ये आएगा। एक तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा कि आप सही रास्ते पे हो। दूसरा क्या, आपको ये भी पता चलता जाएगा कि आप कितना बढ़ चुके हो आगे। कि अभी मेरे 2 घंटे, अभी मेरी 4 घंटे की जर्नी खत्म हो गई है, अभी 10 घंटे की और रह गई है। अभी 5 घंटे की खत्म हो गई है, 9 घंटे की और रह गई। इस तरीके से आपको अपनी जर्नी के बारे में पता चलता जाएगा। यही मोक्ष मार्ग में है। जब आत्मा में आपने आवश्यक क्या है? आत्मा में रमना, आत्मा में जमना, वो सुख का कारण है। अब ये तो हो गया निश्चय की एक सीधी सी बात। व्यवहार में कैसे बोलेंगे? जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो पहले गुण स्थान से चौथे गुण स्थान में आए,
चौथे गुण स्थान के अनुरूप बाहर के भाव जो होंगे, बाहर के परिणाम जो होंगे, वो आपको समझ में, अच्छा अच्छा, चौथे गुण स्थान का मतलब ये होता है कि अष्ट मूल गुण का पालन होता है, सच्चे देश गुरु का श्रद्धान होता है, सात तत्व का सच्चा श्रद्धान होता है, इसका नाम चतुर्थ गुण स्थान है। ये समझ में आ जाएगा आपको, तो आपको ये समझ में, ये सारी चीजें मेरे को होने लगी हैं। मेरे को अपने देव शास्त्र गुरु के अलावा और कोई दुनिया में अच्छा नहीं लगता। मैं कोई दूसरे पर्व नहीं मनाता, किसी दूसरे भगवान को नहीं मानता, किसी दूसरे गुरु को नहीं मानता, और जिनवाणी के अलावा किसी शास्त्र का अध्ययन या स्वाध्याय अपने आत्महित को मानकर नहीं करता। अगर ऐसा श्रद्धान हो जाएगा तो उसको क्या समझ में आ जाएगा, अच्छा अच्छा, मुझे अब व्यवहार सम्यक्त्व हो गया है, मैं चौथे गुण स्थान में आ गया हूं। फिर उसके बाद आगे जाओगे, पांचवें गुण स्थान में एंटर करोगे, तो पांचवें गुण स्थान में क्या समझ में आएगा, अब मेरे को ऐसे भाव हो रहे हैं कि मैं एलक क्षुल्लक दीक्षा ले लूं या मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूं। तो ब्रह्मचर्य का पालन एक इंडिकेशन है कि आप पांचवें गुण स्थान में खड़े हुए हो, आपकी इतनी जर्नी कंप्लीट हो गई है। अब पांचवें से चौदहवें तक जाने में आपके 9 स्टेजेस रह गई हैं, आप 4 स्टेजेस ऊपर चढ़ के पांचवें पे आ चुके हो। आप मुनि बनने के आपके भाव होने लगे, तो आपके परिणाम, आपके भाव अगर मुनि बनने के, आर्यिका बनने के हो रहे हैं, तो क्या समझ में आने लगेगा, अच्छा अब मैं छठवें सातवें गुण स्थान में एंटर कर रहा हूं या मैं वहां पहुंच चुका हूं। इससे आपको क्या पता चल रहा है, दो चीजें पता चल रही हैं क्या, कि जैसा हमारे केवली भगवान ने, अरिहंत भगवान ने ग्रंथों में, शास्त्रों में कहा है, वास्तव में मार्ग तो यही है, ऐसा मुझे विश्वास मेरा बढ़ता जाएगा। दूसरा क्या फायदा होगा, मुझे ये पता चलता जाएगा कि जिस मार्ग में मैं हूं उसमें कितना रास्ता मैं तय कर चुका हूं, और मुझे पूरे अपने गंतव्य तक, मोक्ष तक पहुंचने में और कितना चलना बाकी है। दो चीजें मुझे क्लियर हो जाएंगी। तो ये जो पूरा जो रास्ता का साइड का डिस्क्रिप्शन है, वो साइड का डिस्क्रिप्शन व्यवहार है। और जो रास्ते पे आप चल रहे हो, आत्मा आत्मा आत्मा, रास्ते पे कौन चल रहा है, बस चल रही है। बस में क्या, ड्राइवर केवल रोड पे देख रहा है और चलता जा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ रोड पे देखता है और चलता जाता है, रोड पे देखता है और चलता जाता है। इसी प्रकार से मैं आत्मा को देखता हूं, आत्मा में डूबता हूं, मैं चलता जा रहा हूं। यह है निश्चय का मार्ग। और क्योंकि जब आत्मा को देख के, आत्मा में रम के मैं आगे चलता जा रहा हूं, तो साइड के व्यू बदलते जा रहे हैं, और साइड के व्यू से मैं ये आइडेंटिफाई करता हूं कि मैं कितना चल चुका हूं। तो निश्चय आवश्यक आत्मा की शुद्धि, जो आत्मा को जानने से हो रही है, और व्यवहार आवश्यक साथ साथ के होने वाले शुभ विकल्प। अब वो शुभ विकल्प, शुभ मतलब क्या, पुण्य, मतलब क्या है ये, शुभ विकल्प का मतलब ये है कि आत्मा, जब अंदर आत्मा में शुद्ध भाव बढ़ता जाता है, शुद्ध भाव का मतलब प्योर, पिछली क्लास में जिनने सुना होगा या जिनने क्लास अटेंड करी है सबको पता है, शुद्ध मतलब क्या, शुद्ध मतलब आत्मा में जो निमग्नता है, आत्मा में डूबने का जो भाव है, वो शुद्ध परिणाम है, प्योर। और वो शुद्ध जो है वो किसका, किस शुद्ध में क्या, दोनों चीजें नहीं आती, ना पुण्य आता है ना पाप आता है, तो पुण्य पाप तो बाहर रह गया, तो पुण्य और पाप से भी जो अंदर आ गया वो शुद्ध में आ गया। तो जो ये शुद्ध परिणाम होते हैं, वो शुद्ध परिणाम पूरे 24 घंटे नहीं रहते हैं। तो क्या होता है, शुद्ध परिणाम 24 घंटे में से कुछ पोर्शन शुद्ध का रहेगा और कुछ पोर्शन शुभ का रहेगा। तो जैसे ही शुद्ध प्रकट होता है तो जीवन में से अशुभ बहुत कम हो जाता है। तो अशुभ तो, पाप तो बहुत कम हो गया, अब बचे मेनली दो चीजें, शुद्ध और शुभ। शुद्ध मतलब आत्मा का प्योर मॉडिफिकेशन, प्योरिटी, और शुभ मतलब पुण्य का परिणाम। ठीक है। तो जैसे जैसे शुद्धता बढ़ेगी, उस शुद्धता के हिसाब से एक करस्पॉन्डिंग शुभ के परिणाम होंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपने घी निकालना शुरू किया, तो दूध को औंटना शुरू किया, अब दूध को ऊंट रहे हो, दूध को आपने गैस पे रख दिया, और तो जितना जितना दूध पीला होता जाएगा, जितना जितना दूध गाढ़ा होता जाएगा, तो क्या मतलब है, ये बता रहा है, दूध का कलर, दूध का फ्रेग्रेंस, ये बता रहा है कि कितनी देर हो गई है उस, या कितना वो आगे बढ़ चुके हैं हम अपने मार्ग पे घी निकालने के। इसी प्रकार से जैसे जैसे हम आत्मा के मार्ग पे आगे हैं, शुद्ध भाव हमारे जैसे जैसे बढ़ रहे होंगे, तो साथ के हमारे शुभ परिणाम भी बदलेंगे। तो कभी तो शुभ परिणाम ये होगा कि मैं अन्याय, अनीति, अभक्ष का त्याग कर रहा हूं, और जब कभी इसके बाद हम और शुद्धता में आगे बढ़ेंगे, तो शुभ, आगे के शुभ परिणाम होने लगेंगे। फिर ऐसा लगेगा कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूं, मैं अलग क्षुल्लक दीक्षा लूं, और शुभ परिणाम, शुद्ध परिणाम बढ़ेंगे, तो शुभ शुभ परिणाम भी बढ़ेंगे। कैसे शुभ परिणाम बढ़ेंगे, कि मैं अब बाहर से वेश, दिगंबर का वेश ले लूं, मैं खड़े होकर एक समय आहार लूं, मैं केश लुंचन करूं।
इस प्रकार के शुभ परिणाम पड़ेंगे। तो शुद्ध और शुभ मतलब रेल की दो पटरियों की तरह चलते हैं। जैसे जैसे हम शुद्ध में आगे बढ़ते जाते हैं, शुभ भावों में भी हम आगे बढ़ते जाते हैं। जिस लेवल का शुद्ध शुद्ध परिणाम है, उस लेवल का, उस अकॉर्डिंगली, उस कहना चाहिए उस स्टेज के अकॉर्डिंग या उस गुण स्थान के अकॉर्डिंग हमारा शुभ परिणाम भी होने लगता है। तो जब हम शुद्धि में फोर्थ लेवल पे हैं तो शुभ परिणाम फोर्थ लेवल वाले होंगे। शुद्धि में हम फिफ्थ लेवल पे आ जाएंगे तो शुभ परिणाम फिफ्थ लेवल के आ जाएंगे। शुद्धि में हम सिक्स लेवल पे आ जाएंगे तो शुभ शुभ परिणाम भी सिक्स लेवल के आ जाएंगे। समझ में आया? तो आपको ये बताना है कि मुख्य मार्ग तो क्या है। मुख्य मार्ग तो शुद्ध का मार्ग है, आत्मा का मार्ग है। पर जब हम शुद्ध मार्ग पे आगे बढ़ते जाते हैं तो शुभ भी साथ में चलता जाता है। इन शुभ भावों को व्यवहार से आवश्यक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें वैसे तो हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि हम अपनी आत्मा में कितने शुद्ध भावों में बढ़ चुके हैं? वो अंदर शुद्ध भावों का कोई पैरामीटर या थर्मोमीटर नहीं है। तो हम थर्मोमीटर किस चीज को देख सकते हैं? हम बाहर की आत्मा से रिलेटेड अनरिलेटेड मन की, वचन की और काया की, मन वचन काया की एक्टिविटीज को देख सकते हैं। इन मन वचन काया की एक्टिविटीज को देख के हमें यह अंदाजा लग सकता है कि हमारे आत्मा में हमारी कितनी डेप्थ आ गई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आत्मा में बहुत ज्यादा डेप्थ आ चुकी है, हम आत्मा में बहुत ज्यादा भीग चुके हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि मन से, वचन से, काया से हम पांच पापों में लिप्त रहें, बहुत ज्यादा लिप्त रहें। पॉसिबिलिटी नहीं है। हम झूठ, बहुत स्थूल झूठ बोलते रहे हैं, हम चोरी करते रहें और यहाँ पे आत्मा में डूबते रहें, पॉसिबल नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा का और हमारे शुभ परिणामों का, शुभ शुद्ध, शुभ अशुभ शुद्ध परिणामों का, आत्मा का और आत्मा के परिणामों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो जैसे जैसे हमारी आत्मा की ज्ञान, श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र हमारा बढ़ता जाएगा, उसी 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 प्रोपोर्शन में, उसी उसी अनुपात में हमारे मन से, मन, वचन और काया शुद्ध होते जाएंगे। तो वो मन और वचन और काया को देखकर हम ये बोलते हैं ये व्यवहार आवश्यक है। और जो आत्मा में शुद्धि चल रही है वो निश्चय आवश्यक है। तो दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं। पर हमें ये इनविजिबल है आत्मा, क्योंकि इनविजिबल है, आत्मा की शुद्धि इनविजिबल है, हम इसको देख नहीं सकते। तो हम कैसे देखें कि हम आत्मा में कितने शुद्ध हो गए? हम मन वचन काया को देखेंगे। और मन वचन काया और ये दोनों रिलेटेड है। मन वचन काया को देखने से हमें समझ में आएगा कि हम कितने ज्यादा आत्मा में निमग्न है। और मन वचन काया की ही शुद्धि को, या मन वचन काया की जो अभी परिणति है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं व्यवहार आवश्यक। समझ में आया? अभी व्यवहार आवश्यक की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। आगे चलें। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या है? साथ साथ के शुभ विकल्प। अब आपको समझ में आया होगा साथ साथ क्यों कहा। क्योंकि जब शुद्ध परिणाम, जिस एक पटरी में शुद्ध परिणाम चल रहे हैं, वो पटरी इनविजिबल है, तो दूसरी पटरी शुभ भावों की भी चल रही है, जो शुद्ध के साथ साथ में चल रही है। वो जो साथ साथ के जो शुभ विकल्प हैं, उनको व्यवहार आवश्यक कहते हैं। तो वो व्यवहार क्यों कहा? तो एक्चुअली तो ये आवश्यक नहीं है। एक्चुअली तो मन वचन काया में कोई आवश्यक नहीं है। आवश्यक, हाँ, आवश्यक क्या है? आवश्यक तो आत्मा है, और आत्मा में अपना इंटेलिजेंस, आत्मा को जानना, मानना, पहचानना और आत्मा में रम जाना, ये आवश्यक है। और ये निश्चय आवश्यक ही सच्चा आवश्यक है। लेकिन जब ये निश्चय आवश्यक हम अंदर पालन करते हैं, तो व्यवहार में भी मन वचन काया में बदलाव होते हैं। वो मन वचन काया में जो शुभ भाव होते हैं, उन शुभ भावों का नाम है व्यवहार आवश्यक। ठीक है? क्लियर हुआ? हम 5-7 मिनट में मैं क्लास एंड करूंगा। तब तक क्या आवश्यक है, बेसिक नेक्स्ट क्लास की एक रूपरेखा आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो व्यवहार आवश्यक के 6 प्रकार हैं। ठीक है? निश्चय आवश्यक का तो चैप्टर कंप्लीट हो गया। निश्चय आवश्यक क्या है? आत्मा को जानना, आत्मा में रमना, यही रास्ता है, यही रोड है। अब वो व्यवहार आवश्यक करेंगे तो जैसे, सॉरी, निश्चय आवश्यक करते जाएंगे तो निश्चय आवश्यक के साथ साथ क्या होगा वो हम बताते जा रहे हैं। हमारा साइड व्यू क्या मिलेगा, हमें क्या क्या रास्ते में चीजें मिलेंगी। तो व्यवहार आवश्यक के 6 प्रकार: देव पूजा 1, गुरु उपासना 2, स्वाध्याय 3, संयम 4, तप 5 और दान 6। देव पूजा गुरु उपास्ति स्वाध्याय संयमस तपः दानं चेति गृहस्थानाम षड कर्माणि दिने दिने। ठीक है? तो ये कहाँ पे आया है? ये आया है रत्नकर्ण श्रावकाचार्य जी में, पहले अध्याय सम्यक दर्शन के अधिकार में, चैप्टर में। ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। अभी इनका एक एक का डिस्क्रिप्शन आएगा।
अब यहाँ पे फिर से वही वाली बात जो क्लास की भूमिका में मैंने आपको बताई थी। देव पूजा पहला आवश्यक, वो कितने प्रकार का? दो प्रकार का, भाव पूजा और द्रव्य पूजा। क्या है मतलब? देव पूजा किसको कहते हैं? सच्चे देव का स्वरूप समझकर उनके गुणों का स्तवन ही भाव देव पूजा है। क्लियर बता दिया था भाव का मतलब। अब क्या है, भूमिका बहुत बना दी, भूमिका में एग्जाम्पल्स लेके भी समझा दिए, ये सारी चीजें बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो गए ना, जो पहले क्लास के डिस्कस कर लिए। अब बाकी का पूरा चैप्टर इजी है। तो अब आपको भाव और द्रव्य वर्ड लगाने हैं, उनका मीनिंग समझना है। तो भाव मतलब क्या बोला था? रिलेटेड टू साइकिक इमोशंस, साइकिक डिस्पोजिशंस लाइक इमोशंस, थॉट्स एंड फीलिंग्स। तो सच्चे देव का स्वरूप समझकर उनके गुणों का स्तवन ही भाव देव पूजा है। भाव देव पूजा मतलब उनके गुणों का स्तवन करना। कैसे स्तवन? अंदर मन में होने वाला, अंदर भक्ति, अंदर में प्रकट होने वाली भक्ति का नाम भाव देव पूजा है। वो भक्ति कब प्रकट होगी? वो भक्ति तब प्रकट होगी जब हमें बहुमान आएगा। बहुमान क्यों आएगा? जब हम ये मानेंगे कि ये जो हमारे देव हैं, ये कुछ विशेष गुणों के धारी हैं, ऐसा उनके समान इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। जब ये विश्वास होगा तो उनके प्रति भक्ति आएगी। तो उनके ऐसे कौन से गुण हैं? दो तरीके के गुण हैं। एक तो उनके बाहर के गुण, जो उनका शरीर है, वो जब पैदा होते हैं तो रत्न वृष्टि होती है। वो जब उनको केवल ज्ञान होता है, उनको इंद्र लेके जाता है, उनका जन कल्याणक मनाता है। इनसे उनको महान मानोगे तो अलग प्रकार की भक्ति अंदर आएगी। और अगर वो, हम ये बोलें कि उनको अनंत चतुष्टय प्राप्त हुआ है, अनंत ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो पूरे वीतरागी हो गए हैं, पूर्ण सुखी हो गए हैं, कृत कृत्य हैं, उनको कुछ करना बाकी नहीं रह गया। उन जितना सुखी दुनिया में कोई नहीं है। उन जैसा बलशाली, अनंत वीर के धारी है, उन जैसा बलशाली दुनिया में कोई नहीं है। इस प्रकार का उनका स्वरूप अगर ख्याल में आएगा तो अलग प्रकार की भक्ति होगी। तो सच्ची भक्ति क्या है? सच्ची भक्ति अरिहंत भगवान कौन है ये पहचानने में होगी। अरिहंत भगवान क्या वो शरीर है जो अरिहंत के साथ है, या अरिहंत भगवान अंदर बैठी हुई आत्मा है? केला क्या है? केला वो व्हाइट व्हाइट वाला अंदर वाला केला है, कि वो पीला पीला जो छिलका दिख रहा है वो केला है? तो व्यवहार से तो हम बाहर जो पीला पीला दिख रहा है और जिसके अंदर सफेद बैठा है उसको भी केला कह देते हैं। पर अगर यथार्थ रूप से देखा जाए, निश्चय से देखा जाए, अल्टीमेट रियलिटी तो यह है कि अंदर का जो व्हाइट व्हाइट सब्सटेंस है, दल है, वो ही केला है। बाहर तो सिर्फ छिलका छिलका है। यही डेफिनेशन अरहंत पे लगाएं तो अरहंत का क्या कहेंगे? अरहंत का अनंत चतुष्टय रूप जो आत्मा विराजमान है उस शरीर के अंदर, वो अरहंत परमात्मा है। और अरहंत परमात्मा की आत्मा के बाहर जो कहना चाहिए परम औदारिक शरीर आदि हैं, जो रिद्धियां आदि प्राप्त हैं, समवसरण आदि बाह्य विभूतियां प्राप्त हैं, वो सब शरीर के, आत्मा के निमित्त, आत्मा के बाहरी संयोग हैं, शरीर के संयोगी पदार्थ हैं। वो अरिहंत नाम केवल व्यवहार से पाते हैं, परंतु वो एक्चुअली अरिहंत नहीं है। ऐसा जानकर सिर्फ आत्मा की भक्ति करना निश्चय भक्ति हो जाएगी। और अरहंत भगवान के आत्मा के साथ साथ उनके शरीर आदि सबकी भक्ति करना व्यवहार भक्ति हो जाएगी। सरल है कि नहीं? ये बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर है। आपको निश्चय, व्यवहार, द्रव्य और भाव, ये चार शब्द अगर समझ में आ गए तो पूरा जिनागम क्लियर हो जाएगा। कभी भी कोई प्रवचन करेगा, कभी भी कोई भी जिनवाणी शास्त्र उठा के आप पढ़ेंगे, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, आप कभी भी गलत अर्थ को ग्रहण नहीं करेंगे। हमेशा सही जो उसका मीनिंग है, मोटिव है राइटर का या वक्ता का, वो आपको वहां पे समझ में आ जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पे ये बस यहीं पे इसी को इसी स्लाइड पे एंड करेंगे आज की क्लास। बस ये कंप्लीट कर लेते हैं। तो सच्चे देव का स्वरूप समझकर, सच्चे देव कौन? अरहंत परमात्मा। स्वरूप उनका क्या? स्वरूप दो हैं, व्यवहार स्वरूप और निश्चय स्वरूप। निश्चय से तो वो आत्मा है, अनंत चतुष्टय उनका स्वरूप है। और व्यवहार से रिद्धि शरीर की और ये अष्ट अष्ट प्रातिहार्य आदि उनके प्रकट हुए हैं, ये व्यवहार स्वरूप है। तो हम निश्चय स्वरूप से अगर उनको पहचानेंगे, उनके सच्चे स्वरूप को पहचानेंगे, निश्चय मतलब सच्चा, व्यवहार्थ मतलब अभूतार्थ, अभूतार्थ मतलब किसी प्रयोजन से कहा गया बट एक्चुअली सच्चा नहीं है। तो सच्ची सच्चा स्वरूप हम भगवान का पहचान कर उनके गुणों का स्तवन, स्तवन मतलब अंदर में भक्ति,
भगवान का सच्चा स्वरूप अनंत चतुष्टय रूप पहचान कर उनके गुणों की भक्ति करेंगे तो वो भाव देव पूजा कहलाएगी। अंदर में, हमारे अभिप्राय में, हमारे प्रयोजन में, हमारे हृदय में, हम बोलते हैं दिल से, अगर हमारे अंदर दिल में उनके प्रति भाव आ जाएं वैसे भक्ति के, तो वो दिल से भाव पूजा हो गई। इसलिए भाव पूजा में समय का कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि हम आधे घंटे भाव पूजा कर सकते हैं। अगर किसी दिन हम शिखरजी चढ़ रहे हैं और रात के 2 बजे हमने चढ़ाई करना शुरू करी ऋतु भाभी, तो 2 बजे 1 बजे जब भी आप चढ़ना शुरू करेंगे और मन में अपार भक्ति हमारी अरहंतों के प्रति, उन 20 तीर्थंकरों के प्रति और अनंतानंत सिद्ध सिद्ध परमेष्ठियों के प्रति, जो उस प्रसिद्ध सिद्ध भूमि से मोक्ष गए हैं, उनके प्रति हमारे अंदर भक्ति का भाव उमड़ता है। और कैसा भक्ति का भाव? अंदर में उनके सच्चे स्वरूप को जानकर अंदर में प्रकट हुई नैसर्गिक प्रकार से, नेचुरल तरीके से उत्पन्न हुई भक्ति का नाम भाव पूजा है। और अगर आप ये भाव पूजा करेंगे तो पूरा आपका, अगर आपने 10 घंटे में परिक्रमा करी, 12 घंटे में परिक्रमा करी, तो वो 12 घंटे आपके भाव पूजा में निकल सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है उसकी। और सोचिए, अगर ये 12 घंटे आप भाव पूजा में रहेंगे तो कितना पुण्य का बंध होगा। और पुण्य का ही बंध नहीं होगा, सातिशय पुण्य का बंध होगा। सातिशय पुण्य मतलब क्या? जो आगे आने वाले भवों में आपके पुण्य के बंधनों को तोड़कर आपको मोक्ष दिला दे, ऐसा सातिशय पुण्य बंध होगा। इसलिए कहते हैं ना कि भाव पूर्वक आपने एक बार शिखर जी की वंदना भी करी है तो आपको मोक्ष जाने से कोई नहीं रोक सकता। वो क्यों कहा? इस अर्थ में कहा कि जब भाव पूजा शुरू हो जाती है, जब स्तवन अंदर मन में शुरू हो जाता है, ऐसा श्रद्धान जैसे मीरा को कृष्ण का हो गया था, ऐसा श्रद्धान अंदर में, तो सोते जागते भगवान की भक्ति अंदर बैठी ही रहती है, अंदर भाव पूजा चलती ही रहती है, और उसका पुण्य ऐसा बंधता ही रहता है, सातिशय पुण्य। इस प्रकार से समझना चाहिए। लास्ट की 2 लाइन, ज्ञानी श्रावक वीतरागता और सर्वज्ञता आदि गुणों का स्तवन करते हुए विधि पूर्वक अष्ट द्रव्य से पूजन करते हैं, उसे द्रव्य पूजा कहते हैं। क्या कहा? भाव पूजा अंदर चल रही है भावों में। अब वो भावों में जो पूजा चल रही है, वो यहां मैंने बताया था ना, ये है मन और ये है वचन और काया। मन और वचन काया के बीच में क्या बताया था? निमित्त नैमित्तिक संबंध, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करने की कैपेबिलिटी। तो हमारे जब मन में भाव पूजा चल रही होती है तो वो कभी कभी वो भाव पूजा मन से और वचन में भी, सॉरी, वचन और काया में भी आ जाती है। तो जब मन में वीतरागता हो और सर्वज्ञता का, वीतराग मन में वीतरागता और सर्वज्ञता, इन गुणों का, किन गुणों का? वीतरागता सर्वज्ञता आत्मिक गुण है, आत्मा से आश्रित गुण है। तो अरहंत भगवान के हमने प्रातिहार्य और भामंडल की वंदना नहीं करी। किन की वंदना करी? अरहंत भगवान की जो आत्मा है, उस आत्मा में प्रकट हुई वीतरागता, उस आत्मा में प्रकट हुई सर्वज्ञता, उस सर्वज्ञता आदि, वीतरागता सर्वज्ञता आदि गुणों का स्तवन जो भाव पूजा मन में चल रहा था, उस भाव पूजा करते हुए उसी मोमेंट में आपने 8 द्रव्यों की थाली लगाई और भगवान की पूजन बाहर द्रव्यों से करी, उसका नाम है द्रव्य पूजा। इसका मतलब क्या? द्रव्य पूजा भी भाव पूजा पूर्वक होती है। पहली चीज, भाव पूजा नहीं है, अंदर मन में स्तवन का भाव नहीं है, तो जो थाली लगा के यहां से वहां द्रव्य कर रहे हो, वो द्रव्य पूजा नाम नहीं पा सकता। कब तक नाम नहीं पा सकता? अंदर जब तक भाव पूजा नहीं हो रही हो। एग्जाम्पल क्या है? केला है, केले में पीला वाला वो जो छिलका है, वो केला नाम कब तक पाता है? वो केला नाम तब तक पाता है जब तक उसके अंदर वो सफेद सफेद दल हो। अब आपने केला छीला, केला छीलने के बाद सफेद दल खा लिया, उसके बाद जो छिलका बचा, क्या आप उसको केला कह सकते हो? वो केला नहीं कहलाता। क्यों नहीं कहलाता? क्योंकि वो केला तब तक कहलाता था जब तक उसके अंदर सफेद दल मौजूद था। जैसे ही वो सफेद दल आपने खा लिया या उसकी मौजूदगी के बिना, वो पीला वाला जो छिलका है वो सिर्फ छिलका ही है, वो केला नहीं है। इसी प्रकार भाव पूजा अंदर है तो बाहर से जो द्रव्य पूजा हो रही है वो द्रव्य पूजा नाम पाती है, उससे पुण्य बंद होता है। लेकिन अगर अंदर भाव पूजा नहीं है, केवल द्रव्य पूजा है, केवल यहां से वहां सामग्री का उठना हो रहा है, तो अंदर के भाव, भाव पूजा नहीं होने के कारण अंदर के भाव पिघलते नहीं है और
फल आपको केवल भाव पूजा का लगता है, द्रव्य पूजा का उस समय कोई फल नहीं लगता। तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था द्रव्य पूजा का फल नहीं लगता, वो किस प्रयोजन से कहा था? वो इस प्रयोजन से कहा था कि जब तक भाव नहीं है, भाव के बिना की केवल द्रव्य पूजा है, तब तक उसका फल नहीं मिलेगा। द्रव्य पूजा हो रही है, द्रव्य पूजा के साथ अंदर भाव भी चल रहे हैं, तो आपको द्रव्य पूजा और भाव पूजा का फल मिलता है। समझ में आया? तो ऐसा समझना चाहिए। आगे इसमें चैप्टर में और क्लैरिटी हम आगे आगे करेंगे। सेकंड देव पूजा फर्स्ट एक आवश्यक हो गया है, आगे के आवश्यकों में मेरे ख्याल से इतना टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्लास में हम ये टॉपिक कंप्लीट कर देंगे। आज की क्लास में 4-5 मिनट ऊपर हो गए हैं। आ, तो अभी आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। किसी को भी कोई डाउट हो इस क्लास के बाद, अभी रिकॉर्डिंग ऑफ करने के बाद हम डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हैं।